A particle is moving in a circular path of radius r under the action of a force F. If at an instant velocity of a particle is v and the speed of the particle is increasing, then क्वेश्चन ने साफ साफ बोला हुआ है कि पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है। तो होगा क्या यहाँ पे कि हमारे पास सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक है ना। तो जब पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, वेलोसिटी इंक्रीज़ कैसे होती है? सपोज़ आप एक बॉल को ड्रॉप करते हो तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे होता है और जी भी नीचे ही लग रहा है, एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है। तो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होते हैं ना, तो वेलोसिटी बढ़ती है। ऐसे अगर आप किसी बॉल को ऊपर फेंकोगे वर्टिकली अपवर्ड्स, तो वेलोसिटी होगी ऊपर और एक्सेलरेशन होगा नीचे। तो जब वी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी कम होती है। तो वी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, वेलोसिटी कम, वी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, वेलोसिटी बढ़ेगी, इसमें घट रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी तो हमेशा सर्कुलर मोशन के जो पाथ होता है उसकी टेंजेंशियल होती है, ठीक है ना। तो इसका और हमको पता है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तभी वेलोसिटी बढ़ेगी। और अगर वेलोसिटी ऐसे है, पार्टिकल में मान लेता हूँ कि घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है ऐसे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगी ऐसे, ठीक है। तो अगर पॉइंट ए की बात करूँ मैं, तो अगर वेलोसिटी घट रही होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे आ जाएगा, इधर ऐसे आ जाएगा। समझ में आई बात? तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है तो वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में। दूसरा एक्सेलरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट करता है। तो एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल, इन दोनों एक्सेलरेशन का नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आएगा नेट एक्सेलरेशन, जहाँ और फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स क्या होगा, मास इंटू नेट एक्सेलरेशन, वो नेट फोर्स हो जाएगा। तो नेट फोर्स भी यहीं लग रहा होगा मुझे। अब देखो फोर्स और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होगा वो 90 से कम आएगा। समझ में आ रही बात? इस कंडीशन के अंदर वो जो एंगल बनेगा वो एक इधर आएगा वेक्टर मेरा, फोर्स वेक्टर, और वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा वो इधर आएगा। तो जो एंगल बन रहा है वो 90 से कम बन रहा है। तो हमारा जो आंसर होएगा, क्योंकि थीटा 90 से कम होगा, थीटा मतलब फोर्स और वेलोसिटी के बीच का एंगल जो है 90 से कम होगा, इसलिए एफ वी कॉस थीटा। एफ डॉट वी क्या होता है, एफ वी कॉस थीटा। क्योंकि थीटा 90 से कम है तो एफ और वी क्या होंगे, एफ डॉट वी का जो एफ वेक्टर और वी वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन 0 रहेगा। थैंक यू।